क्या हमारा iOS ऐप हर यूजर से ठीक तरह से बात कर पाता है? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे अपने ऐप को एक आवाज दी जाए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट किसी से भी न छूटे, खासकर उन लोगों से जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई एक शॉपिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा है। ऐड टू कार्ट पर टैप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कोई कंफर्मेशन, ना कोई आवाज। क्या आइटम ऐड हुआ या ऐप हैंग हो गया? यही वो कंफ्यूजन है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। वॉइस ओवर, जो स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को पढ़कर सुनाता है, उसे इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। जब स्क्रीन पर कोई बदलाव एकदम चुपचाप होता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका एक्शन काम कर भी गया है या नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में चीजों को ढूंढना। अच्छी बात यह है कि iOS हमें इस चुप्पी को तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका देता है, UI एक्सेसिबिलिटी नोटिफिकेशंस। आप इसे हमारे ऐप और वॉइस ओवर के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि जब भी स्क्रीन पर कुछ जरूरी हो तो यूजर को फौरन पता चल जाए। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? इसे लागू करना हैरान करने वाली बात है, पर बहुत आसान है। ज्यादातर मामलों में बस UI accessibility.post नाम का एक सिंपल फंक्शन कॉल करना होता है। बस कोड की ये एक लाइन एक साइलेंट ऐप को एक बात करने वाले ऐप में बदल सकती है। तो इस आवाज को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? हमारे UI एक्सेसिबिलिटी टूलकिट में 3 मेन तरह के नोटिफिकेशंस होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं और समझते हैं कि सही सिचुएशन के लिए सही टूल का इस्तेमाल कब करना है। तो ये हैं हमारे 3 मेन टूल्स। अनाउंसमेंट छोटे मोटे मैसेजेस के लिए है, जैसे सक्सेसफुली सेव्ड। स्क्रीन चेंज्ड बड़े बदलावों के लिए है, मतलब जब आप एक पूरी नई स्क्रीन पर जाते हैं। और लेआउट चेंज्ड ये तब काम आता है जब मौजूदा स्क्रीन पर ही कुछ अपडेट होता है, जैसे किसी लिस्ट को फिल्टर करना। चलिए शुरुआत करते हैं अनाउंसमेंट से। ये सबसे सिंपल और सबसे कॉमन नोटिफिकेशंस हैं। इसका सिर्फ एक ही काम है, एक मैसेज को जोर से पढ़ना, और वो भी यूजर का स्क्रीन पर जो करंट फोकस है उसे बिना बदले। तो इसे इस्तेमाल कब करना चाहिए? सोचिए, किसी ने अपनी प्रोफाइल अपडेट की और आप कहना चाहते हैं प्रोफाइल सेव्ड, या फिर कोई गलत पासवर्ड डाल दे तो एक वार्निंग देनी है। ये फौरन और छोटी सी फीडबैक देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। योर रिक्वेस्ट वाज सेंट सक्सेसफुली। ये छोटा है, टू द पॉइंट है, और सबसे जरूरी बात, ये यूजर को भरोसा दिलाता है कि उनका काम हो गया है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं हमारे अगले टूल पर, डॉट स्क्रीन चेंज्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहां डॉट अनाउंसमेंट एक हल्की सी फुसफुसाहट है, वहीं डॉट स्क्रीन चेंज्ड एक बड़ी घोषणा की तरह है। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब ऐप में कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज हो, जैसे एक पूरी नई स्क्रीन का खुलना। सोचिए, जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। जब आप होम पेज पर एक बटन टैप करके सेटिंग्स पेज पर जाते हैं तो डॉट स्क्रीन चेंज्ड वॉइस ओवर को बताता है, ध्यान दो, हम अब सेटिंग्स में हैं। इसका एक बहुत ही पावरफुल फीचर ये है कि ये वॉइस ओवर के फोकस को शिफ्ट कर सकता है। मतलब जैसे ही नई स्क्रीन लोड होती है, आप फोकस को सीधे स्क्रीन के टाइटल पर सेट कर सकते हैं। इससे यूजर को तुरंत पता चल जाता है कि वो कहाँ पहुंचे हैं। और आखिर में है डॉट लेआउट चेंज्ड। ये उन छोटे लेकिन ज़रूरी बदलावों के लिए है। मतलब आप हैं तो उसी स्क्रीन पर, लेकिन उसका कंटेंट बदल गया है, जैसे जादू से सब कुछ अपडेट हो गया हो। कभी किसी ई-कॉमर्स ऐप में ओनली 4 स्टार्स एंड अबव वाला फिल्टर लगाया है, या फिर किसी लिस्ट को प्राइस के हिसाब से सॉर्ट किया है। बस ये डॉट लेआउट चेंज्ड के लिए एकदम सही मोमेंट्स है। स्क्रीन वही रहती है पर डेटा बदल जाता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक यूजर सर्च रिजल्ट्स को फिल्टर करता है। डॉट लेआउट चेंज्ड का इस्तेमाल करके आप वॉइस ओवर का फोकस सीधे पहले फिल्टर हुए रिजल्ट पर ले जा सकते हैं। इससे यूजर को पूरी लिस्ट में दोबारा ऊपर से नीचे तक जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमने ये 3 टूल्स देख लिए हैं, लेकिन कोड की इन कुछ लाइनों का असल में असर क्या होता है? ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल से कहीं ज्यादा है। ये यूजर एक्सपीरियंस की नींव है। देखिए, सीधी सी बात है, ये नोटिफिकेशंस कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं। ये एक वॉइस ओवर यूजर को क्या हुआ वाली सिचुएशन से निकालकर अच्छा ये हो गया वाली क्लैरिटी देते हैं। ऐप का बिहेवियर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो कंफ्यूजन अपने आप कम हो जाता है। क्या मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ जैसे सवालों की कोई जगह ही नहीं बचती।
जब फीडबैक तुरंत मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन भी कम होती है। अल्टीमेटली बात बस एक ऐसा डिजिटल स्पेस बनाने की है जो सबके लिए हो। एक अच्छे से डिजाइन किया गया ऐप हर यूजर के लिए आसान महसूस होना चाहिए, चाहे वो उसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहा हो। ये कोड इस पूरी बात को परफेक्टली समराइज करता है। डेवलपर के लिए ये एक छोटा सा एफर्ट है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सुधार है। मतलब इन्वेस्टमेंट पर एक कमाल का रिटर्न। अच्छा, डेवलपर्स के लिए एक बोनस पॉइंट भी है। एक्सेसिबिलिटी में माहिर होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक स्मार्ट करियर मूव भी है। ये दिखाता है कि आप एक ऐसे इंजीनियर हैं जो सभी यूजर्स के बारे में सोचते हैं, और ये एक ऐसी स्किल है जिसकी आज के जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अब सवाल ये है, अपने ऐप में उस एक साइलेंट एक्शन के बारे में सोचिए जिसे आज आप एक आवाज दे सकते हैं। वो छोटा सा बदलाव किसी के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।